कल आपसे का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एक्स्ट्रा नॉलेज इन हिंदी में। मैं आज आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आया। आज का जो मेरा वीडियो है एओसी में जो आप लोग की रिक्रूटमेंट निकल के आई हुई है, ट्रेड्समैन मेट, फायरमैन, एमए, जेएओ, ड्राइवर, कारपेंटर, पेंटर की आप लोग की वैकेंसी है। जी हाँ, अच्छी वैकेंसी आप लोग की निकल के आई है। 700+ वैकेंसी है। आने वाले समय में वैकेंसी यहाँ पे इंक्रीज हो सकती है। फॉर्म अप्लाई करने में किसी भी प्रकार की कोई फीस नहीं लग रही है। यदि आप लोग इसके लिए एलिजिबल हैं, क्वालिफिकेशन, एज वगैरह आप लोग की है, तो बिल्कुल आप लोग फॉर्म को अप्लाई कीजिए। हमारा फॉर्म आएगा नहीं आएगा, एडमिट कार्ड आएगा नहीं आएगा, ये सब आगे की बातें हैं। आने वाले समय में इसकी जानकारी आप लोग को दी जाएगी। सबसे पहले आप लोग को यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई करना है। जी हाँ, फॉर्म को अप्लाई कीजिए। किसी भी प्रकार की कोई फीस नहीं लग रही है। सभी प्रकार की जानकारियां मैंने आप लोग को प्रोवाइड कराई है, लेकिन कुछ बच्चों के यहाँ पे कमेंट आ रहे हैं, क्योंकि जो वैकेंसियां दी गई हैं आप लोग की, ये आप लोग की जो है कैटेगरी वाइज, ट्रेड वाइज आप लोग की वैकेंसी दी गई है। मीन्स आपके ट्रेड में कितनी वैकेंसी है और कौन कौन सी कैटेगरी में कितनी वैकेंसी है। लेकिन इसके अलावा नीचे आप लोग का जो है जोन के अनुसार भी वैकेंसियों को डिवाइड कर दिया गया है। इस वजह से स्टूडेंट परेशान है। जोन के अनुसार भी वैकेंसियां दिखा दी गई हैं। इस वजह से स्टूडेंट परेशान है कि सर जो नीचे जोन दिखाए गए हैं इसमें बिहार का तो नाम ही नहीं है, या फिर मैं उत्तर प्रदेश से हूं, मैं दिल्ली से हूं, मैं बिहार से हूं, ट्रेड्समैन मेट की वैकेंसी है ही नहीं। तो सर मैं कैसे अप्लाई करूं फॉर्म को अप्लाई कर सकता हूं, नहीं कर सकता हूं? यदि अप्लाई करता हूं तो आगे क्या होगा? तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखेंगे। सबसे पहले मैं आप लोग को नोटिफिकेशन की जानकारी देता हूं। जी हाँ, एक बार नोटिफिकेशन देखिए आप लोग को क्लियर हो जाएगा। इसके बाद मैं आप लोग को जानकारी देता हूं। आप लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं तो किस तरीके से कर सकते हैं, पूरी जानकारी आप लोग को मिलने वाली है। तो चलिए चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन। जी हाँ, ये है आप लोग का नोटिफिकेशन आप लोग देख लीजिए। एक बार बिल्कुल क्लियर करने वाला हूं मैं आप लोग के स्टेट में वैकेंसी नहीं है, क्या करना है क्या नहीं करना। तो आप लोग देखेंगे मटेरियल असिस्टेंट की पोस्ट है। इसमें जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी सभी के लिए वैकेंसी है। इस चीज का आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। और इसी प्रकार से जूनियर असिस्टेंट में आप लोग देखेंगे जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी सभी की वैकेंसी है। सिविलियन मोटर ड्राइवर में ईडब्ल्यूएस की वैकेंसी नहीं है, एससी की और एसटी की वैकेंसी नहीं है। टेलीफोन ऑपरेटर में सभी कैटेगरी में वैकेंसी है। फायरमैन में सभी कैटेगरी में। इसी प्रकार से कारपेंटर में आप लोग देखेंगे ईडब्ल्यूएस की वैकेंसी नहीं है, एसटी की वैकेंसी नहीं है। पेंटर में आप लोग देखेंगे ईडब्ल्यूएस और एससी, एसटी दोनों की वैकेंसी नहीं है। इसके अलावा एमटीएस में आप लोग देख सकते हैं और ट्रेड्समैन मेट में सभी के लिए वैकेंसी है, ठीक है। तो ये वैकेंसियां आप लोग को मैंने दिखा दी हैं। और इसके अलावा जो वैकेंसियां यहाँ पे कैटेगरी वाइज ऊपर दिखा दी गई है, कोई स्टेट की जिक्र नहीं की गई। लेकिन नीचे जो है आप लोग को इस प्रकार से रीजन वाइज ब्रेकअप, आप लोग को रीजन वाइज वैकेंसियां दिखाती है। यानी कि ईस्टर्न रीजन के अंतर्गत कौन कौन से स्टेट आते हैं, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर में आप लोग की एमए, जेएओ, सीएमडी, फायरमैन, कारपेंटर, एमटीएस, ट्रेड्समैन वगैरह की कितनी कितनी वैकेंसी है इसकी डिटेल दे दी है, ठीक है। ईस्टर्न रीजन का आप लोग को दिया गया। तो ये वैकेंसियां क्यों दिखाई गई हैं इस तरीके से मैं आप लोग क्लियर करने वाला। वेस्टर्न रीजन दिल्ली, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा आते हैं। टेलीफोन ऑपरेटर और फायरमैन की ही वैकेंसी है। नॉर्थन में जम्मू कश्मीर, लद्दाख में जेएओ, सीएमडी, टेलीफोन ऑपरेटर, फायरमैन, एमटीएस और ट्रेड्समैन मेट की वैकेंसी है। साउथन में महाराष्ट्र, तेलंगाना, तमिलनाडु आते हैं। जेएओ, टेलीफोन ऑपरेटर, फायरमैन, एमटीएस और ट्रेड्समैन मेट की वैकेंसी है। इसी प्रकार से साउथ वेस्टर्न में राजस्थान, गुजरात आते हैं। जेएओ, टेलीफोन ऑपरेटर, फायरमैन, ट्रेड्समैन मेट की वैकेंसी है। सेंट्रल वेस्ट में मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड आते हैं। टेलीफोन ऑपरेटर और फायरमैन की ही वैकेंसी है। सेंट्रल ईस्ट में वेस्ट बंगाल, झारखंड, सिक्किम आते हैं, तो फायरमैन की ही वैकेंसी है। तो अभी आप लोगों ने देख लिया कितनी कितनी वैकेंसियां हैं, जोन में कितनी कितनी वैकेंसियां हैं। देखिए मैं आप लोग को क्लियर कर दूं, यहाँ पे आप लोग की वैकेंसियां शो हो रही हैं। आप लोग की ऊपर जो वैकेंसियां शो हो रही हैं, यानी कि सभी ट्रेडों में ट्रेड्समैन, फायरमैन, एमए, जेओ वगैरह में वैकेंसी। आप लोग सिर्फ ये देखिए कि आपकी कैटेगरी में वैकेंसी है या नहीं। मीन्स आप लोग जर्नल से हैं, जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उस ट्रेड में आप लोग की जो जर्नल की वैकेंसी है या नहीं। आप ओबीसी से हैं और आप लोग ट्रेड्समैन मेट या फायरमैन किसी में भी अप्लाई करना चाहते हैं, ओबीसी की वैकेंसी है। बिल्कुल आप लोग इस चीज को देखिए। एससी से हैं आप लोग और जिस ट्रेड में अप्लाई करना चाहते हैं उस ट्रेड में एससी की वैकेंसी है या नहीं। इसी प्रकार से ईडब्ल्यूएस वाले अपने ट्रेड में ईडब्ल्यूएस की वैकेंसी देखेंगे, एसटी वाले एसटी की वैकेंसी देखेंगे। यदि आपकी वैकेंसी है, जिस ट्रेड में अप्लाई करना चाहते हैं, आप लोग फॉर्म को अप्लाई कीजिए। जी आप लोग फॉर्म को अप्लाई कीजिए। आपको फॉर्म अप्लाई करने से कोई नहीं रोकने वाला है। अब बात ये आती है कि सर बिहार की तो नाम ही नहीं है, बिहार में कहीं कोई वैकेंसी नहीं है।
तो आपको इन सब चीजों से अभी कोई मतलब नहीं है, ठीक है। बिहार की वैकेंसी नहीं है, या फिर यूपी में ट्रेड्समैन मेट की वैकेंसी नहीं है, घबराइए मत। दिल्ली में ट्रेड्समैन मेट की वैकेंसी नहीं है, घबराइए मत। फायरमैन की वैकेंसी नहीं है आपके स्टेट में, घबराइए मत। यदि यूपी, दिल्ली, बिहार में किसी ट्रेड की कोई वैकेंसी या फिर किसी अदर स्टेट में किसी ट्रेड की वैकेंसी नहीं है तो आपको घबराना नहीं है, क्योंकि फॉर्म अप्लाई करने के लास्ट में आप लोग को पता होना चाहिए आपको एग्जाम सेंटर और जो आप लोग का पोस्टिंग प्रेफरेंस पूछा जाता है। तो ये क्यों पूछा जा रहा है? एग्जाम सेंटर तो सबसे पहले आप लोग को पता होना चाहिए, जो 5 सेंटर आप लोग को चूज करने हैं, इसको लेकर के भी स्टूडेंट परेशान है। तो देखिए, एग्जाम सेंटर आप लोग को वही चूज करने हैं जहां पे कि एग्जाम देना आप लोग चाहते हैं, ठीक है। जो भी आपके नियरेस्ट आपको लग रहा है, मैं बिहार से हूं और पटना सेंटर है, या फिर मैं यूपी से हूं, लखनऊ दे सकता हूं, आगरा, मतलब जो भी सेंटर्स दिए गए आपको अपने स्टेट में नियरेस्ट आपको देखना है। तो सबसे पहले फर्स्ट चॉइस पे आपको अपने नियरेस्ट सेंटर को सेलेक्ट करना है। लेकिन इस चीज का आप लोग और ध्यान रखेंगे, जिस सेंटर को भी आप लोग चूज कर रहे हैं, मीन्स आप लोग यूपी से हैं और ट्रेड्समैन मेट में यूपी का कोई सेंटर सेलेक्ट कर रहे हैं, बट ट्रेड्समैन मेट की यूपी में वैकेंसी है ही नहीं, तो वो सेंटर तो आपको मिलेगा ही नहीं। तो जहां भी आपका ट्रेड्समैन मेट की वैकेंसी होगी, जिस स्टेट में होगी, उस स्टेट का सेंटर ही आप लोग को मिलेगा। तो इन चीजों का भी आप लोग ध्यान रखेंगे। जो भी सेंटर आप लोग सेलेक्ट करें, वो सेंटर किस स्टेट में आता है, उस स्टेट में आपके ट्रेड की वैकेंसी है तो उसे आप लोग सेलेक्ट कीजिए। तो ये मान के चलिए आपको जो है वो प्रीफरेंस मिल जाएगा। जी हाँ, वो प्रीफरेंस मिल जाएगा, क्योंकि बहुत से बच्चे परेशान होंगे, सर मैंने 5 प्रीफरेंस दिया था, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ में भी मेरा नंबर नहीं आया, 5वां प्रीफरेंस मैंने सेलेक्ट किया था, मैं यूपी से हूं, मैंने सेलेक्ट किया था महाराष्ट्र और महाराष्ट्र में मेरे को दे दिया। इसका क्या रीजन निकल गया? रीजन यही होगा, आप यूपी से हैं, आपने ट्रेड्समैन मेट की फॉर्म के लिए वैकेंसी अप्लाई की, ट्रेड्समैन मेट के आपने 4 सेंटर यूपी के ही सेलेक्ट कर लिए, बट यूपी में ट्रेड्समैन मेट की वैकेंसी है ही नहीं, तो आपको वो सेंटर मिलेंगे ही नहीं। ट्रेड्समैन मेट की वैकेंसी यदि महाराष्ट्र में होगी तो वहां आपको सेंटर चूज किया जाएगा, यदि महाराष्ट्र में भी नहीं होगा तो सिस्टम अपने आप ही आपको जो आपको एक सेंटर अलॉट कर देगा, वहां पे आप लोग को बुलाया जाएगा। तो इन सब चीजों को आप लोग ध्यान रखेंगे। जो सेंटर्स आप लोग को दिए गए हैं, जिस ट्रेड के लिए अप्लाई कर रहे हैं, वो सेंटर किस स्टेट के हैं, उस स्टेट में आपके ट्रेड की वैकेंसी है तो आप लोग उसे प्रीफरेंस दीजिए। आपको बिल्कुल प्रीफरेंस के अनुसार यहाँ पे सेंटर अलॉट हो जाएंगे, अलॉट हो जाएंगे, अलॉट हो जाएंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मैं आप लोग को बता रहा हूं। इसके अलावा आप लोग का जो प्रीफरेंस, जो आप लोग का पोस्टिंग प्रीफरेंस दिया है, पोस्टिंग प्रीफरेंस का मतलब यही है, उसमें आप लोग को देखना है आपने जिस ट्रेड के लिए अप्लाई किया है तो आपको फर्स्ट प्रेफरेंस देना है। आप लोग जाना चाहते हैं ईस्ट में, आप जाना चाहते हैं साउथ में, आप जाना चाहते हैं नॉर्थ में, जहां आप लोग पहले जाना चाहते हैं वो आप लोग सेलेक्ट करेंगे। लेकिन उस चीज का आप लोग ध्यान रखेंगे, नॉर्थ में कौन कौन से स्टेट आते हैं, उसमें आपके ट्रेड की वैकेंसी है या नहीं, उसी के अनुसार आप लोग प्रीफरेंस देंगे। मीन्स आपने ईस्ट को प्रीफरेंस दे दिया, ठीक है, ट्रेड्समैन मेट का फॉर्म अप्लाई किया, लेकिन ईस्ट में जो भी स्टेट आते हैं उनमें ट्रेड्समैन मेट की वैकेंसी नहीं है, तो फर्स्ट प्रेफरेंस आपको मिलेगा ही नहीं, फिर सेकंड पे विचार किया जाएगा, थर्ड पे विचार किया जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोग को प्रीफरेंस देना है अपने ट्रेड में, आप लोग को सिलेक्शन जहां लेना है उसके अनुसार वैकेंसी है या नहीं, ठीक है। इन सब चीजों से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता कि बिहार स्टेट की वैकेंसी नहीं दिखा रहा है, दिल्ली की वैकेंसी नहीं दिखाई जा रही है और यूपी की वैकेंसी नहीं दिखाई जा रही। इन सब चीजों से कोई मतलब नहीं है। आपको अपनी उस ट्रेड में आपकी जो कैटेगरी है उसको देखना है, आपकी कैटेगरी में वैकेंसी है, फॉर्म को अप्लाई कीजिए। एग्जाम्स सेंटर्स और पोस्टिंग प्रेफरेंस के अनुसार आप लोग जो है जगह चुन सकते हैं, अपने ट्रेड में कहां कैसे जाना चाहते हैं, कहां एग्जाम देना चाहते हैं। तो बिल्कुल क्लियर कर दिया है मैंने आप लोगों को। बिहार, यूपी, दिल्ली, किसी को घबराने की जरूरत नहीं है, नहीं है, नहीं है। फॉर्म को अप्लाई कीजिए, बिल्कुल फॉर्म को अप्लाई कीजिए और आगे आने वाले समय में आप लोग को इसी प्रकार की जानकारी दी जाएगी। और भी कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है जल्द से जल्द कमेंट कीजिए और जल्द से जल्द फॉर्म अप्लाई कीजिए। किसी भी प्रकार के कोई चार्जेस, कोई फीस वगैरह आप लोग की नहीं लग रही। तो मिलते हैं इसी प्रकार से नेक्स्ट वीडियो में। बट जाने से पहले आप लोगों से यही कहूंगा, यदि चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन वाले बटन को जरूर दबाइए ताकि इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेटिव आप लोग लाते रहो। थैंक यू, सी यू नेक्स्ट टाइम।